कहानी के शुरू होते ही हम समुद्र की गहराई को देखते हैं, जहां जमीन के नीचे बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही है। अगले सीन में हम एक यंग कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रेंडल होता है। एमिली और रेंडल अपनी छुट्टियों को गुजारने के लिए रेंडल के पेरेंट्स, जिनका एक बीच पर खुद का कॉटेज होता है, उस बीच पर इसी तरह के और भी घर बने हुए थे, पर वो सब खाली होते हैं। दरअसल ये सारे घर वेकेशन हाउस होते हैं। जिस तरह एमिली और रेंडल यहाँ घूमने आए हैं, बाकी के घर वाले भी वेकेशन एंजॉय करने आएंगे, तो ये जगह भी एक टाउन की तरह ही लगेगी। लेकिन अभी इस बीच पर एमिली और रेंडल अकेले ही हैं। उसके बाद एमिली वॉशरूम में जाती है और वो नोटिस करती है कि वहाँ का पानी आम पानी की तरह नहीं है। इसके साथ ही वो वहाँ पर एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि वहाँ का कैबिन पूरे मेडिसिन से भरा हुआ है। ये बात काफी अजीब थी, क्योंकि ये घर काफी अरसे से खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। उस जगह के बाद वो किचन में जाती है और किचन की कंडीशन को देखकर तो वो हैरान हो जाती है। किचन के हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई रह रहा है। जब एमिली सारे घर को चेक कर रही होती है, तभी एक औरत अचानक से घर में आ जाती है, जिसकी वजह से एमिली डर जाती है और वो छुप जाती है। एमिली छुपकर उस औरत को देखती है। वो जल्दी से रेंडल को बुलाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वो औरत उसके कदमों की आवाज को सुनकर वहाँ से चली जाती है। और इससे पहले कि रेंडल वहाँ आता, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर एमिली और रेंडल सारे घर को चेक करते हैं, तब वो देखते हैं कि वो औरत तो वहीं पर छुपी हुई है। उसके बाद रेंडल उस औरत से पूछता है कि वो उस घर में क्या कर रही है। तब वो औरत इस तरह का एक्सप्रेशन देती है जैसे वो इसी का घर है। इतनी ही देर में उसका हस्बैंड भी वहाँ पहुँच जाता है। तब ये बात पता चलती है कि ये दोनों रेंडल के पिता के पुराने दोस्त हैं और इनका नाम मिच और जेन है। वो रेंडल को बताते हैं कि वो उसके पिता की मर्जी से ही यहाँ पर रह रहे हैं। ये सुनकर एमिली थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इन कपल की वजह से उनकी वेकेशन बर्बाद हो गई है। वो लोग कहते हैं कि वो रेंट पर रूम ले लेंगे, जिस पर मिच उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और वो उन्हीं के घर पर उन्हें डिनर पर इनवाइट करता है। रेंडल को इस बात पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन एमिली खुश नहीं होती। वो बाहर जाकर बैठ जाती है और तभी उसे एक स्लग नजर आता है, जो काफी लेजी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बीमारी है। फिर रात को वो सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर में वो ओयस्टर भी होते हैं जो जेन लेकर आई थी। वो सभी लोग उस ओयस्टर को खाते हैं, एमिली के अलावा, जिसने उस ओयस्टर को नहीं खाया। जिस पर एमिली उन्हें बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है और वो उन्हें बताती है कि जिंदगी बहुत अनवेल है। हमारा लाइट्स एलिमेंट से काफी गहरा कॉम्बिनेशन है और इन लाइट्स में टेम्परेचर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी तो हम इंसान नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाएगा और इस अर्थ पर सिर्फ डस्ट और गैसेस ही बाकी रह जाएंगी। इन लोगों को एमिली की बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बातों को एंजॉय करते हैं, जो कि उन्हें पसंद आ रही थी। बातों बातों में उनकी सारी ड्रिंक भी खत्म हो जाती है। उसके बाद रेंडल उन्हें एरोवाना फिश ऑफर करता है, जिसे खाने के बाद तो उन लोगों का पेट भी भर जाता है। मिच ये भी नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर कुछ अजीब सा है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो गैलरी में खड़े होते हैं और काफी अजीब चीज नोट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हवा में उड़ रहे होते हैं। असल में ये बैक्टीरिया पानी में होते हैं और हवा में दिखना ये एक अजीब सी बात थी। जेन उन माइक्रोब्स को काफी करीब से देखने पर इंसिस्ट भी करती है, जिस पर मिच उसे जाने देता है। वो नोट करती है कि माइक्रोब्स अब हर जगह जम चुके हैं और वो उनको छूती है। जैसे ही वो उन्हें टच करती है, वो खांसना शुरू कर देती है। ऐसा उसके साथ उन माइक्रोब्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर बहुत सारा धुआं होता है और उसमें सांस लेना भी काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। काफी देर गुजरने के बाद भी जब जेन वापस नहीं आती, तब मिच उसे ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ रेंडल को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से कुछ होश नहीं होता। एमिली जो घर के अंदर होती है, वो देखती है कि फॉग अंदर आ रहा है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन एमिली भी उस फॉग की लपेट में आ चुकी थी, इसलिए वो भी बेहोश हो जाती है। आधी रात को एमिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि जेन को खांसी आ रही है। उसे देखने के लिए वो उनके रूम में जाती है। जब मिच उसे देखता है तो वो दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो अंदर ना आ सके। फिर एमिली रेंडल को उठाती है और वो दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब एमिली और रेंडल सोकर उठते हैं तो उन्हें काफी हेडेक होता है, इसलिए वो बीच पर जाने का फैसला करते हैं। जाने के लिए वो नीचे उतर कर आते हैं तो देखते हैं कि जेन जो चुपचाप बैठी हुई है, वो उन लोगों की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। एमिली जब उसके करीब जाकर देखती है
तो उसे पता चलता है कि उसने तो अपनी सारी मेडिसिन खत्म कर ली है। जब उसके चेहरे की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी सारी स्किन उतर रही थी। वो दोनों मिच को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो बीच के पास ही बैठ जाते हैं। अचानक से रैंडल की तबीयत भी खराब होने लगती है। वो भागकर अपने रूम में जाता है और जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल और चाबियां वहीं पर भूल जाता है। रैंडल के जाते ही मिच वहां आ जाता है। उसे ये बात मालूम होती है कि जेन का क्या हाल हो गया है। दूसरी तरफ रैंडल ये महसूस करता है कि पानी का कलर, स्मेल और टेक्सचर बिल्कुल भी चेंज हो गया है। लेकिन वो इन सभी को इग्नोर करते हुए दोबारा से एमिली के पास जाने लगता है। तब अचानक से उसे ऊपर से कोई आवाज आती है। रैंडल को लगता है कि ऊपर शायद मिच है, इसलिए वो उसे देखने ऊपर जाता है। लेकिन मिच तो इस वक्त एमिली के पास बैठा होता है, जो कह रहा होता है कि ये जगह कुछ अजीब सी है। उसके बाद वो स्विमिंग के लिए चला जाता है। समुद्र में कुछ देर जाने के बाद वो गायब हो जाता है। ये देखकर एमिली पानी की तरफ भाग कर जाती है। तब उसका पाँव एक जेलीफिश के ऊपर पड़ जाता है, जो कि एमिली को काट लेती है। एमिली देखती है कि उसके जख्म में एक कीड़ा रेंग रहा है। एमिली चारों तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है कि वो जेलीफिश समुद्र के चारों तरफ फैली हुई है। वो जल्दी से भागकर घर में जाती है। वो उस कीड़े को किचन के किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाल देती है। वो नोटिस करती है कि ये कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि ये जेलीफिश का टैंकटेल है, जो म्यूटेंट होकर एक कीड़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस कीड़े को निकालकर एमिली अपने पैरों की मरहम पट्टी करती है और कपड़े चेंज करके वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रैंडल आ जाता है, जो रेंगते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत जेन ने की थी, जो अब इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो दोनों जेन से बचने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन जेन उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो अपने पास के घर में जाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एमिली रैंडल से पूछती है कि जेन ने उसकी ऐसी हालत कैसे की, लेकिन रैंडल को कुछ भी याद नहीं होता। वहाँ से भागने के लिए उनके पास कार की चाबी भी नहीं होती, क्योंकि उस चाबी को वो लोग बीच पर ही छोड़ आए थे। फिर वो नोटिस करते हैं कि जेन की तरह एक आदमी रेंगते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वो लोग वहाँ से भी भागते हैं। फिर रात हो जाती है और वहाँ पर फॉग छा जाती है। वो उस फॉग में भी चलते जाते हैं। उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। और फिर एमिली को एक पुलिस कार मिलती है। उस गाड़ी में एक रेडियो भी होता है, जिसमें मैसेज भेजकर एमिली हेल्प मांगती है। उसे अपने भेजे हुए मैसेज पर रिप्लाई भी मिलता है, जो उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या वो फॉग की बात कर रहा है? जिस पर रिप्लाई मिलता है नहीं, वो फॉग के बारे में बात नहीं कर रहा है। उसके बाद फोन कट जाता है। एमिली एक घर की खिड़की को तोड़ती है ताकि वो खुद को उस फॉग से बचा सके। एमिली नोटिस करती है कि पानी में अब पानी जैसी कोई भी बात नहीं रही, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वहाँ पर एक टीवी भी होता है जिस पर न्यूज चल रही होती है, जिससे एमिली को पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हो रहा, बल्कि ये तो पूरी की पूरी कंट्री में हो रहा है। और ये सब कुछ उन माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। और ये बैक्टीरिया अंडर वाटर होते हैं। जमीन के बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से अब ये माइक्रोब जमीन के ऊपर भी आ गए हैं और अब ये बहुत ज्यादा फैलते भी जा रहे हैं। ये इंसानी जिंदगी की करंट लाइफ को मारकर न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ को जन्म दे रहे हैं। और ये नई पैदा होने वाली चीज का मकसद बन गया है कि वो इंसानों को खत्म करेगी। एमिली कार की चाबी को ढूंढती है क्योंकि उसे यहाँ से भागना है, इसलिए वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। इस सिलेंडर की मदद से वो इस फॉग से बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रैंडल को उल्टियाँ होने लगती है और उसकी उल्टी में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और देखते ही देखते रैंडल भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। बेसमेंट में एमिली एक आदमी को देखती है जो कि बहुत ज्यादा म्यूटेंट हो चुका था और वो एक दूसरे मरे हुए आदमी को खा रहा होता है। एमिली जल्दी से सिलेंडर को उठाती है और ऊपर की तरफ भागती है। वहाँ आकर वो देखती है कि रैंडल भी अब बदल चुका है। अब उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो उस सिलेंडर से रैंडल को कुचलकर मार देती है। एमिली को अब गाड़ी की चाबियां भी मिल चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट और फॉग होता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो अंदाजे ले लेकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रही होती है। तभी अचानक से एमिली की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिली पर भी उन क्रिएचर का असर होने लगा था। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जब एमिली बीच पर होती है। एमिली भी अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई थी। वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी, डरना नहीं है। तभी पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसे बहाकर अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर एमिली की कही गई बात सच साबित हो जाती है,
कि पृथ्वी का निर्धारित किया गया संतुलन अगर बिगड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा, और ये सब हुआ जमीन के गर्म होने से। और समुद्र की गहराई में वही खतरनाक माइक्रोब्स थे जो जमीन के ऊपर आकर तबाही फैला रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूले